हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और पलटू नेता की जिनके रिसेंटली जो स्टेटमेंट है उन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी साबित हो रही है। दोस्तों अमूमन दिवाली का त्यौहार है, सभी इस दिवाली के फेस्टिवल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, एक साथ सभी लोग देश के नाम, देश के वीर जवानों के नाम और अपने पूर्वजों के नाम पर दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सेलिब्रेट बहुत अच्छे से धूमधाम से होता है। लेकिन सोचो कि अगर आप ही के त्यौहार पर, आप ही के फेस्टिवल पर कोई आपके आराध्य देवी देवताओं पर कोई स्टेटमेंट दे और वो स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी से कनेक्ट हो, फिर आप क्या करेंगे? आप किस सोच में पड़ेंगे कि ये क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है माँ लक्ष्मी पर। उन्होंने कहा कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 नाक होती है, लेकिन एक ऐसी लक्ष्मी है जिनके 4 हाथ होते हैं। क्या इस प्रकार के स्टेटमेंट भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं के लिए उचित है? आखिर इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या साबित करना चाहते हैं? हो सकता है कि देश के 3 हिस्सों पर अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव की तैयारी को देखते हुए वोट को यहाँ पर लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर वोट बैंक शेयर को लुभाने की कोशिश की जा रही तो सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट कर, वो भी बिना और बेवजह टारगेट किया जा रहा है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात करें, आप विकास की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, करप्शन की बात करें, लेकिन सनातन परंपराओं को निशाना बनाकर कहाँ तक ये उचित है? जरा फ्लैशबैक में जाएंगे तो सोचेंगे कि नुपुर शर्मा इससे पहले एक लाइव डिबेट में थी, कितने महीने हो गए। उस डिबेट में जब उन्होंने कुछ कहा था, चौतरफा उन पर हमले हुए थे। उनके इस स्टेटमेंट पर भारतवर्ष में बहुत जगह पे कंट्रोवर्सी हुई, बहुत जगह पे छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन आज भी नुपुर शर्मा अपने घर पे कैद है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी किन लोगों के लिए? क्या चुनिंदा मात्र लोगों के लिए है? कोई आएगा, कुछ भी बोल के चला जाएगा और उस पर एक्शन नहीं होगी, सिर्फ FIR होगा, उसके बाद वो खुले तौर पर घूमते रहेगा, उसके बाद भी स्टेटमेंट देता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उससे पहले रामचरितमानस पर भी इन्होंने गंभीर स्टेटमेंट दिए थे, जिस पर लेके कंट्रोवर्सी, बहुत से लाइव डिबेट भी हुए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फिर से वही हालात पे आ जाते हैं, कुछ FIR होते हैं, उसके बाद फिर से ये घूमते हैं, फिर से स्टेटमेंट देते हैं, अपनी वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, साथ में और भी लोगों को मिलाने की इन लोग कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों हम सभी को समझना पड़ेगा कि अगर इस देश में रहना है, भाईचारा के साथ रहना है, सामाजिक सरोकार के साथ रहना है, तो क्या इस प्रकार के स्टेटमेंट हम सभी के लिए वाजिब हैं? क्या हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनाव हो या किसी भी मंच हो, ऐसे लोगों को जहाँ तक हम मानते हैं कि ऐसे लोगों को जगह देना उचित नहीं होता है। इससे पहले जब हम बात करेंगे तो सनातन परंपराओं के धर्म गुरु पर भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में कहा था कि जो लोग इस टाइप की बातें करते हैं उनको जल्लाद, शैतान कहा जाना चाहिए। लेकिन कहानी क्या होती है कि दोस्तों हर तरीके से हम अगर चलते हैं तो क्या एक धर्म ऐसा होता है जिसको आप बार बार टारगेट करें, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे और आप पर कुछ एक्शन भी ना हो? यही स्टेटमेंट अगर दूसरे धर्म, दूसरे पंथ के लिए दिया जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के साथ बहुत ही छुटपुट घटनाएं भी होती है, जिससे हो सकता है कि बहुत जगह पे घटना होने के बाद वहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के लिए होनी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई कुछ भी बोलेगा, संविधान के नाम पर कुछ भी बोलेगा, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी को हक नहीं देश में अमन, चैन और भाईचारा को किसी तरह से बिगाड़ने का। इस देश में हमें रहना है, सबको मिलकर चलना है, हमें बहुत एक नई ऊंचाई तक इस देश को लेकर चलनी है। और जब चलने की बात करते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों को किनारा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें इस समाजवादी नेता की बात को सिरे से खारिज करना चाहिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में शेयर किया था डॉक्टर शकीफुर रहमान के बारे में, जिन्होंने भी काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट बीच में दिया था, उसके बारे में जिक्र किया था। अब हमने जिक्र किया है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, जो पहले कभी BSP में, कभी BJP में, तो कभी समाजवादी पार्टी में। लेकिन हाल ही में ये चीज़ स्टेटमेंट और आ रहा कि समाजवादी पार्टी के ही किसी लीडर ने कहा है कि जब ये BJP में थे तब बड़े हिंदुत्व की बात करते थे, बढ़ चढ़ के हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी में आए तो हिंदुत्व के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दोस्तों लोगों की और हमारे इस पॉलिटिकल लीडर के डबल स्टैंड को भी आप सभी को और हम सभी को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हो सकता है पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस टाइप की कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट लोग देते रहते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। एक सवाल ये भी आता है कि इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य वो सनातन धर्म को फॉलो करती हैं, उनको बहुत
दिल से मानती है। तो वहीं हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो वो लगातार सनातन परंपरा को निशाने पर लेते आ रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सनातन परंपरा को लेकर साउथ के उदयनिधि स्टालिन ने भी एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, उसको मिटाना जरूरी है। इसके साथ प्रकाश राज ने भी, जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये विचार कहाँ तक उचित है। क्या व्यक्ति की आज़ादी सिर्फ इन लोगों के लिए है, बाकी कोई कुछ बोले तो उन पर कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोग बोले तो खुलेआम तौर पर ये घूमते रहें। तो दोस्तों आप सभी को डिसाइड करना है, हमें इस पर चर्चा करनी है कि हमें ऐसे लोगों की बातों को सिरे से खारिज करना है, ऐसे लोगों की बातों को किसी तरीके से उसका समर्थन नहीं करना है, क्योंकि ये देश अमन चैन और भाईचारा के साथ रहेगा। यहाँ पर सबकी आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी लोगों के लिए है। सो दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।